मेरे सीने में नहीं है तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं है तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार की गज़ल से, ये साए में धूप नामक पंक्तियों से, या गज़ल की दो पंक्तियां हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, और हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जी, जिनकी जो कि अपनी गज़लों को लेकर के बहुत एक प्रसिद्ध या चर्चित कवि रहे हैं, जान लेते हैं सबसे पहले दुष्यंत कुमार जी के बारे में कि उनका जन्म जो है 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए बन का वसंत, जो कि उनके काव्य संग्रह रहे हैं। वहीं एक कंठ बिस्पाई एक गीति नाटक रहा है, और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उनका उपन्यास रहे हैं, उनके उपन्यास रहे हैं। उनकी जो मृत्यु है बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, तो कह सकते हैं 40-48 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात 1933 से लेकर के उनका जन्म और 1975 ईस्वी में हुई दुष्यंत कुमार जी की मृत्यु। तो इतने कम समय में ही उन्होंने क्या कि दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था, और वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे, और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी वे जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में उन्होंने काम भी किया। अल्पायु में उनका देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक खंड बिस्पाई शीर्षक गीति काव्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति रही है। कौन सी? एक कंठ बिस्पाई, जो कि हम आगे इस एक कंठ बिस्पाई नामक गीति नाट्य जो है हिंदी साहित्य का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहु प्रशंसित या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा में रही थी, यह जो गीति नाट्य है इनका, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे साए में धूप दुष्यंत कुमार की गज़ल की। यहाँ की उनकी जो गज़ल दी हुई है, तो उनके गज़ल संग्रह है साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। तो गज़ल एक ऐसी विधा है, गज़ल क्या है जान लेते हैं कि गज़ल एक ऐसी विधा है कि जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। जो उनके शेर हैं तो अपने आप में मुकम्मल होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, अर्थात तो उनका कोई क्रम नहीं रहता है। अर्थात तो उनके शेरों में जो शब्द रहते हैं उनमें किसी क्रम व्यवस्था की दरकार नहीं रहती है, किसी क्रम व्यवस्था, किसी प्रकार की क्रम व्यवस्था नहीं मिलती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक तो रूप, एक क्या है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा क्या है, एक तो होता है कि रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह होता है किसमें, शेरों में। वहीं दूसरी बात होती है कि अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। दुष्यंत की जो गज़लें हैं हिंदी गज़ल का एक सुंदर नमूना यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। तो गज़ल पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम
जानेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, जो कि दुष्यंत कुमार की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गज़ल रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही हैं, और जिनसे कि क्या है, बहुत ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।